बड़े ही सौभाग्य की बात है। श्री वृंदावन धाम में हमारे महाराज जी व्यासपीठ पे विराजमान और बिल्कुल सरस भाषा में आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। क्या कहूं मैं, अब आजकल के कथाकार तो बहुत है, बहुत देखे वृंदावन में घरों घर है, लेकिन आप जानते ही हैं कि क्या है। लेकिन महाराज जी सिद्ध कथा जो होना चाहिए, जो जिसमें उद्धार हुआ है, वो कथा संत ही सुनाएंगे और दूसरा कोई नहीं सुना सकता। सब तो लोभी गुरु लालची चेला ऐसी सुना करके नाच गाना करा के चले जाते, लेकिन उद्धार नहीं होता। उद्धार कैसे होता है, कब होता है? हमारी श्रीमद् भागवत कहती है कि 7 दिन में वो जिसके नाम से सुना रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं बोले वैसे उद्धार हो जाता है। होता है ना, आपने सुनी होगी व्यासपीठ से। और वो भी कहाँ सुन रहे हैं? श्री वृंदावन धाम में। यही कथा आप लोग घर सुनते तो एक फल मिलता। कितना मिलता? एक फल। यहां बैठ के कथा श्रवण करने का मतलब है अनंत फल। अनंत फल, कोई गिनती नहीं, इतना फल। ऐसी यहां की ये भूमि है, ये गोलोक धाम है। ठाकुर जी साक्षात यहां विराजमान है। आपने उद्धव जी के इसमें सुने भी होंगे। उद्धव जी यहाँ आए और जब यहाँ से गोपियों के पास से जाकर के भगवान से मिले तो भगवान ने कहा, तुम्हें यही, ठाकुर जी कहा कि आप तो बड़ी निठुर हो, और निठुर होकर के आपने वो गोपियों को छोड़ दी है बेचारी को, वो आपके लिए तड़प रही हैं। तो बोले बस मैं यही तो चाहता था। तो हमारे संत भी चाहते हैं कि कोई आके वृंदावन में भक्त बने, ठाकुर जी को अपने हृदय में रख ले, और बस ये जीवन आया है इसका उद्धार हो जाए। क्योंकि इस मानव जीवन को सहज नहीं है, सहज मिलता भी नहीं है। आपके पूर्व जन्म का जो आपने किया है तो बड़े भाग मानुस्तन पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे हैं ये बड़े भागी हैं। लेकिन बड़े भागी कब होगा? बोले रामचरण अनुरागी होंगे तब बड़े भागी होगी, राधा चरण अनुरागी होंगे तब बड़े भागी होंगे, कृष्ण चरण अनुरागी होंगे तब बड़े भागी होंगे, और संतों के चरणों में अनुराग होगा तब बड़े भागी होंगे। जब तक बड़े भागी नहीं, हम तो हैं बड़े तो हो जाते हैं। बड़े कौन हो जाते हैं? बड़े बड़े पैसा वाले कहते तो हम तो बड़े आदमी हैं, लेकिन वो भी वही है और तुम भी वही है, अलग नहीं है। ध्यान रखना। धन्य है, हमारा आशीर्वाद है। महाराज जी कहें कि आशीर्वाद दे, तो हम आशीर्वाद अब देने लायक तो नहीं लोग। महाराज जी से मैं अब आपको क्या कहूँ, अब व्यासपीठ से आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं, लेंगे, लेकिन आशीर्वाद आप लोगों को जो भेष के नाते आशीर्वाद सबको है कि धन्य है, आपने धन्य जीवन कर लिया जो आज यहाँ बैठ कर के आप लोग भागवत सुन रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन श्रीमद् भागवत के बीच में लंबा कहना एक दृढ़ता है, एक व्यवस्था है। भागवत तो दिन रात 7 दिन चले तो भी पूरी नहीं होती, लेकिन बीच में आकर कोई और डिस्टर्ब करे वो भी ठीक नहीं। 2 शब्द में आप लोगों को कह दिया, इतना ही बहुत, इतनी ही डिस्टर्ब बहुत है। आगे कथा बाकी है आपकी। आज नंद जी का उत्सव है, आप सुनते हुए आ रहे हैं। 4 दिन हो गए ना आज। हाँ, तो बड़ी आनंद की बात है। और ऐसे ही व्यास जी के साथ में लगे रहें तो शायद है आप सबका ही उद्धार हो जाएगा, ये निश्चित है। क्यों कहा है नहीं कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, बिगड़ी भी बन जाएगी, तेरी अच्छी बन जाएगी।
तो धन्य है आप लोग संतों के साथ लगे हुए हैं, भाव परक आप लोग सब सुन रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। ज्यादा न कहते अपनी वाणी को विश्राम। और अब आप व्यासपीठ से सुनेंगे। हम भी सुनने ही आए थे, लेकिन महाराज जी बीच में बोला का आशीर्वाद, अब क्या कहे जाए, आज्ञा का पालन तो करना पड़े, व्यासपीठ है। तो आइए 2 बार और राम जी का नाम ले ले और फिर हमारी वाणी को विश्राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद् भागवत जी के मध्य में अगर स्वामी जी के जैसे संत महापुरुष का आगमन हो जाए तो वो विक्षेप नहीं, वो कथा की पूर्णता का संकेत है, ये कथा की सफलता का संकेत है। सूर्य उदय होंगे, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण ये है कि सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय होता है। तब पता चलता है कि अब सूरज आने वाले हैं, उगने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान हमें मिलेंगे, इसका संकेत क्या है? बोले अगर हमको कथा में संत का दर्शन हो गया, महापुरुषों का दर्शन हो गया, तो समझ लेना चाहिए कि हमको भगवान का दर्शन अवश्य होंगे, प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी। हम एक पद गाते हैं, गाएंगे नहीं, समय हो रहा है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब तो हरि से मिलन होगा। आज की दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। हम तो अपने आप को संतों के चरणों में बैठने के लिए भी अनाधिकारी, अयोग्य, असमर्थ मानते हैं, लेकिन आज केवल ये श्रीमद् भागवत जी की कृपा है कि संतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। यद्यपि ठाकुर जी की सेवा और आश्रम की, संतों की सेवा व्यवस्था इतनी है, जहां से हम लोग श्रीमद् भागवत जी को लेके यहाँ आए, संपूर्ण आश्रम की व्यवस्था, और स्वामी जी संतों की सेवा में वहां उपस्थित एक एक संत की सेवा में इतना तत्पर रहते हैं कि वहां व्यस्तता बहुत रहती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वृंदावन में श्रीमद् भागवत जी का कथा ये दास बाचे और श्री स्वामी जी का दर्शन न हो, ऐसा नहीं हुआ। श्री स्वामी जी की इतनी कृपा हम पर बनी रहती है। और अभी तो दोनों सत्र में मंदिर में कथा था, स्वामी जी के पावन सन्निधि में ही कथा हो रही थी। तो स्वामी जी समस्त सेवा को शीघ्र विश्राम करके आके कथा के में बैठकर हमारे उत्साह को इतना वर्धन करते थे। हम क्या कथा सुनाएं, हम तो निकट बैठने की भी हैसियत नहीं रखते, परंतु ये गुरुजनों के वात्सल्य होता है। जो बालक का तोतरी वाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हम क्या कथा सुनाएं?
हम तो ढंग से भागवत का जी का अध्ययन भी नहीं किए हैं, हम क्या कथा सुनाएं। ये तो आपका इस दिन पर अनुग्रह है कि आप दर्शन देकर हमारे भाव को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। परम पूज्य श्री श्यामाचरण जी महाराज जी, महाराज जी की कृपा तो बनी रहती ही है। क्यों? क्योंकि हम श्यामा जी के चरण में आए हैं, तो श्यामा चरण जी की कृपा तो हम पर होना सहज स्वाभाविक है। महाराज जी की बड़ी कृपा बनी रहती है। संग में पूज्य संत भगवान पधारे हैं। हम यथा योग्य सबको अपना दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं।